वीडियो में हम आई को डिस्कस करेंगे कि आई के कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें कैसे कैसे लेयर्स प्रेजेंट होती है और उनका डिविजन्स देखेंगे। सो आई क्या है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ आई अपन पढ़ेंगे। सो आई की मॉर्फोलॉजी क्या है, आई में आई बॉल होता है, उसका डायमीटर क्या होता है 24 mm। ये स्लाइटली फ्लैटन्ड होता है ऊपर से लेके नीचे तक। इसके दो पार्ट्स भी होते हैं, एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट जो है वो 1/6 ऑफ आई बॉल बनाता है और पोस्टीरियर पार्ट है जो 5/6 ऑफ आई बॉल बनाता है। सो ये है आई का जो एंटीरियर पार्ट है वो 1/6 ऑफ द आई बॉल बनाता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो 5/6 ऑफ द आई बनाता है। सो इसमें हम दो टर्म्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ऑप्टिक एक्सिस और विजुअल एक्सिस की। ऑप्टिक एक्सिस और विजुअल एक्सिस क्या क्या होती है। सो ये आई का स्ट्रक्चर। सो एंटीरियर सरफेस पे हम एक पॉइंट लेते हैं एंटीरियर पोल पे, पोस्टीरियर सरफेस पे एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम पोस्टीरियर पोल पे लेंगे। एंटीरियर कर्वेचर पे हमने एंटीरियर पोल पे एक पॉइंट लिया। एंटीरियर कर्वेचर का सेंटर पार्ट है उसको हम बोलेंगे एंटीरियर पोल। पोस्टीरियर सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट पे एक सेंटर पे एक जो पार्ट है जिसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पोल। दोनों को लाइन एक ज्वाइन करती है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। एंटीरियर पोल के थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट लिया और पोस्टीरियर सरफेस के जस्ट ऊपर मीडियली एक पॉइंट लिया जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला लुटिया, जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, जहाँ पे मैक्सिमम विजन हमको मिल सकता है। सो एंटीरियर पोल के नीचे हमने एक पॉइंट लिया और पोस्टीरियर पोल के ऊपर मीडियली एक पॉइंट लिया जिसका नाम है मैक्यूला लुटिया। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने का हमको जो एक्सिस मिली उसको हम बोलेंगे विजुअल एक्सिस। सो हमने दो एक्सिस पढ़े, ऑप्टिक एक्सिस और विजुअल एक्सिस। एंटीरियर कर्वेचर पे जो सेंटर पे हमने एक पॉइंट लिया जिसको हम बोलेंगे एंटीरियर पोल। पोस्टीरियर कर्वेचर पे हमने सेंट्रली एक पॉइंट लिया जिसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पोल। एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होंगी जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे थोड़ा लैटरली एक पॉइंट लेंगे और पोस्टीरियर पोल के ऊपर मीडियली एक पॉइंट लेंगे जिसको हम बोलेंगे मैक्यूला लुटिया। सो एक लाइन को ज्वाइन करने वाला मैक्यूला लुटिया और एंटीरियर पोल के नीचे जो एक लाइन हम बनाते हैं, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे विजुअल एक्सिस। मैक्यूला लुटिया पे एक पॉइंट होता है फोविया सेंट्रलिस, जहाँ पे मैक्सिमम विजन होता है। सो ये हमने दो लाइन भी क्लियर कर लिए। एंटीरियर कर्वेचर के सेंटर पे हमने एक पॉइंट लिया जिसको हम बोलेंगे एंटीरियर पोल। पोस्टीरियर कर्वेचर के सेंटर पे हमने एक पॉइंट लिया जिसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पोल। ये दो पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। एक और लाइन ली जो मीडियली ली हमने एंटीरियर पोल के मीडियली हमने एक पॉइंट लिया एंटीरियर पोल पे और पोस्टीरियर सरफेस पे एक पॉइंट लिया फोविया सेंट्रलिस पे या फिर मैक्यूला लुटिया पे। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे विजुअल एक्सिस। बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी मतलब जहाँ आई फिक्स होता है, मतलब सॉकेट ऑफ आई का जो सॉकेट है उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल कैविटी। उसके बाद है आईलिड्स और कंजक्टिवा। आईलिड्स क्या होते हैं, जो आई को कवर करते हैं, आईलिड्स का तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स आई बॉल फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल ऑन इट्स सरफेस। ये क्लोज कर देते हैं ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर डर्ट अंदर इनसाइड ना हो पाए। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वॉलेंटरी है, हम अपने हिसाब से इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसके मार्जिन्स पे सेंसिटिव एयर्स होते हैं, इसको सीलिया। आईलिड्स पे हम फील कर सकते हैं क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। इसमें सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। इसमें इसकी जो ओपनिंग है, दो आईलिड्स के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं पैल्पेब्रल फिशर। दो आईलिड्स होती है ना, अपर आईलिड और लोअर आईलिड, दोनों के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं पैल्पेब्रल फिशर। बाद में है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है, एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो एक्सपोज पार्ट ऑफ आई को कवर करती है। जो व्हाइट पार्ट ऑफ आई हमको बाहर एक्सपोज दिखता है उसको कवर करने वाली कौन सी होती है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। दो टाइप की कंजक्टिवा है, बल्बर पोर्शन और पाल्पेब्रल पोर्शन। कंजक्टिवा के दो पोर्शन है। सो ऐसा कंजक्टिवा का पोर्शन जो आईबॉल को कवर करता है वो है बल्बर पोर्शन, और कंजक्टिवा का ऐसा पार्ट जो आईलिड को कवर करता है वो है पाल्पेब्रल पोर्शन। आईबॉल को कवर करने वाला है बल्बर पोर्शन और आईलिड को कवर करने वाला है पाल्पेब्रल पोर्शन। ये है कंजक्टिवा, बल्बर कंजक्टिवा और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। उसके बाद है इसमें आई में कुछ क्या होते हैं, आई में कुछ लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं या फिर टीयर ग्लैंड होते हैं। ये टीयर कहाँ से फ्लो करता है, कंजक्टिवा, बाद में लैक्राइमल डक्ट, बाद में नेज़ोलैक्राइमल सैक और बाद में नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से नोज में आ जाता है। सो आई में कुछ लैक्राइमल ग्लैंड और टीयर ग्लैंड भी होते हैं। टीयर्स में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ये आई का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया, ये है आई। इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम, जो वाइटी स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। जो क्या होता है, एवैस्कुलर होता है, मतलब
जहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। कॉर्निया जो इसका एंटीरियर वाइटिश पार्ट होता है उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसलिए वो एवैस्कुलर होता है, इसलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बहुत इजीली होता है। ये हो गया कॉर्निया जो कि इसका एंटीरियर 1/6 बनाता है, और ये हो गया इसका पोस्टीरियर पार्ट जो इसका 5/6 ऑफ द पार्ट बनाता है। तो ये हो गया इसका कॉर्निया। जो वाइटिश स्ट्रक्चर हमको दिखता है वो है कॉर्निया। जो आई का जो कलर है ब्लैक ब्राउन ग्रे, ये है ड्यू टू प्यूपिल। पीछे जो होती है आई लेंस होती है, जहाँ से रेस कन्वर्ज होकर रेटिना पे कन्वर्ज होती है और हमको फाइनली इमेज मिलती है। इसको होल्ड करने वाला है सस्पेंसरी लिगामेंट या सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से ही, ये सिलियरी मसल्स है, सिलियरी बॉडी से ही ये जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से ही सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकलते हैं जो लेंस को उसके जगह पे होल्ड करते हैं। लेंस और कॉर्निया के बीच में आगे जो आगे का चेम्बर है यहाँ पे होगा एक्वेस ह्यूमर, और पीछे जो स्पेस है उसमें होगा विट्रस ह्यूमर। ये है वॉल ऑफ आई। वॉल ऑफ आई के 3 लेयर होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा के जस्ट नीचे होती है कोरोइड, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। तो हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेयर्स ऑफ आईबॉल या फिर वॉल्स ऑफ आईबॉल। सो वॉल्स ऑफ आईबॉल की 3 लेयर होती है, स्क्लेरा और कॉर्निया जो कि आउटर मोस्ट है, कोरोइड जो कि मिडल लेयर है, और रेटिना जो कि इनर मोस्ट लेयर है। स्क्लेरा ही आके जाके कंटिन्यू होकर कॉर्निया बनाती है। सो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्क्लेरा और कॉर्निया बनाती है, जिसमें जो कॉर्निया है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, जो स्क्लेरा है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। पीछे के जो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ आई है उसमें हमको मिलेगा ऑप्टिक डिस्क या फिर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है। पोस्टीरियर पोल पे एक पॉइंट होता है मैक्यूला लुटिया, जिसके ऊपर एक सेंट्रल येलो स्पॉट होता है, इसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, जहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम विजन है। सो ये था आई का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा ये एंटीरियर चेंबर है, पोस्टीरियर चेंबर है। यहाँ से आइरिस निकलता है, उसके बाद है प्यूपिल। आगे जो वाइटिश ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है इसको कॉर्निया, जो कि एवैस्कुलर होता है, इसलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बहुत इजी है। यह लेंस है जिसको होल्ड करने वाले है सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि सिलियरी बॉडी से निकलते हैं। सिलियरी बॉडी किसका कंटिन्यूएशन है? कोरोइड का। जैसे स्क्लेराइड आगे कंटिन्यू होता है कॉर्निया में आउटर सरफेस ऑफ वॉल पे, मिडल सरफेस ऑफ वॉल में क्या होता है? कोरोइड होता है। मिडल जो लेयर है कोरोइड वो आगे कंटिन्यू होता है सिलियरी बॉडी में, इंटरनली प्रेजेंट होता है लेयर। सो आउटर लेयर में है स्क्लेरा जो आगे जाके कंटिन्यू होता है कॉर्निया में, मिडल लेयर में है कोरोइड जो आगे जाके कंटिन्यू होता है सिलियरी बॉडी में, और इनर लेयर है रेटिना जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। सो ये थे वॉल्स ऑफ आईबॉल, जिनको हम अभी थ्योरेटिकली देखेंगे कि कैसे होते हैं। सो ये थे वॉल्स ऑफ आईबॉल। 3 लेयर होती है। आउटर लेयर में होता है कॉर्निया और स्क्लेरा कॉर्निया होता है एंटीरियरली, स्क्लेरा होता है पोस्टीरियरली। मिडल लेयर में क्या होता है? कोरोइड होता है, सिलियरी बॉडी होता है और आइरिस होता है। सिलियरी बॉडी से क्या निकलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस को होल्ड करते हैं उसके पोजीशन पे। इनर लेयर में क्या होता है? रेटिना जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। सो हम एक एक लेयर को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सो आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका फाइब्रोसा। ये क्या है? प्रिजर्व शेप ऑफ आईबॉल, आईबॉल के शेप को प्रिजर्व करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, कोरोना, कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और ये 1/6 बनाता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। स्क्लेरा जो है जिसका पोस्टीरियर पार्ट है वो इसका 5/6 ऑफ द पोर्शन बनाता है। सो ये हो गए आउटर लेयर के 2 पार्ट, कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया एंटीरियरली है, स्क्लेरा पोस्टीरियरली है। कॉर्निया 1/6 ऑफ द पार्ट बनाता है, स्क्लेरा 5/6 ऑफ द पार्ट बनाता है। तो हम देखेंगे अभी स्क्लेरा क्या है? पोस्टीरियर सर्फेस में प्रेजेंट है, 5/6 ऑफ द पार्ट बनाता है। एंटीरियरली कंटिन्यू होता है कॉर्निया में, व्हाइट फाइबरस लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा का है, उससे ऑप्टिक नर्व निकलती है। ये हो गया स्क्लेरा। कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंट है, कॉन्वेक्स है। एंटीरियर सरफेस ऑफ आईबॉल जो हमको व्हाइटिश दिखता है वही क्या है? कॉर्निया। ये आइरिस और प्यूपिल को कवर भी करता है। कॉर्निया एंटीरियरली प्रेजेंट है, 1/6 ऑफ द पोर्शन बनाता है और आउटर लेयर है, कंटिन्यू होता है स्क्लेरा का पोस्टीरियरली। कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट है वो बहुत ईजी है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, ये ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक कलर भी देख सकती है आइरिस के कलर पे। सो आइरिस डिसाइड करता है कि आई का कलर क्या होगा, और ये प्रेजेंट है बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट है, क्योंकि आइरिस कहाँ से निकलता है? मिडल लेयर से निकलता है। सो एक ट्रेडिशनल पार्ट जो आउटर लेयर का है स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में, उसको हम बोलते हैं लिम्बस। सो ये हमने डिस्कस किया आउटर लेयर ऑफ आईबॉल को, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया कहाँ प्रेजेंट होता है? आगे, स्क्लेरा प्रेजेंट होता है पीछे। सो ये हो गया आउटर लेयर। अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी मिडल लेयर। मिडल लेयर को क्या हम बोलते हैं? हम ट्यूनिका मीडिया या फिर ट्यूनिका वैस्कुलोसा। मिडल लेयर में क्या प्रेजेंट होता है? प्यूपिल प्रेजेंट होता है, आगे प्रेजेंट होता है। मिडल लेयर के मिडल जो लेयर है उसके एंटीरियरली प्रेजेंट क्या होता है? प्यूपिल होता है।
मिडल ईयर में 3 स्ट्रक्चर है, कौन सा है? कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। सिलियरी बॉडी से क्या निकलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। कोरॉइड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, सिलियरी बॉडी मिडल में प्रेजेंट होता है और आइरिस एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। तो हम सभी को इंडिविजुअली पढ़ लेंगे। कोरॉइड क्या होता है? थिन वैस्कुलर लेयर है स्क्लेरा और रेटिना के बीच में। स्क्लेरा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है और रेटिना क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। और कोरॉइड क्या है? मिडल लेयर है। सो कोरॉइड कहाँ प्रेजेंट है? स्क्लेरा जो कि आउटर लेयर है और रेटिना जो कि इनर लेयर है। ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता है 5/6 ऑफ मिडल लेयर का, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसके एंटीरियर पार्ट में क्या होते हैं? सिलियरी मसल्स होते हैं। कोरॉइड बॉडी से क्या निकलते हैं? सिलियरी मसल्स या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि लेंस को उसकी जगह पे होल्ड करते हैं। कोरॉइड जो है वो स्क्लेरा से सेपरेटेड है बाय पेरिकॉर्डियल स्पेस। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर है और कोरॉइड मिडल लेयर है। सो स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे पेरिकॉर्डियल स्पेस। सिलियरी बॉडी क्या है? सिलियरी बॉडी एक थिकन स्ट्रक्चर है जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट है कोरॉइड और आइरिस के बीच में। कोरॉइड बॉडी, सिलियरी बॉडी बीच में है, आगे कोरॉइड बॉडी के आगे है आइरिस और कोरॉइड बॉडी के पीछे क्या है? सिलियरी बॉडी के पीछे क्या है? कोरॉइड। मिडल ईयर का जो डायग्राम है उससे हमको क्लियर है, ये है कोरॉइड जो कि मिडल लेयर होती है, इसमें मिडली होता है सिलियरी बॉडी और आगे जाके कंटिन्यू होता है आइरिस में। तो सिलियरी बॉडी के पीछे कौन है? कोरॉइड और आगे कौन है? आइरिस। वही यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, जो सीक्वेंस है वो यही है, पहले कोरॉइड होता है, कोरॉइड सिलियरी बॉडी होता है और फिर आइरिस होता है। तो सिलियरी बॉडी कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन कोरॉइड एंड आइरिस। सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकलते हैं जो लेंस को अटैच होकर उसको पोजीशन पे मेंटेन करते हैं। सो सबसे पहले कोरॉइड होता है, फिर सिलियरी बॉडी होता है, फिर बाद में जाके वो आइरिस बनता है। ये था कोरॉइड, बाद में था सिलियरी बॉडी और फिर आइरिस। सिलियरी बॉडी से क्या है निकले? सस्पेंसरी लिगामेंट जिसने लेंस को पोजीशन पे होल्ड किया। थर्ड पढ़ेंगे हम आइरिस। आइरिस क्या होता है? थिन कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, कर्टन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके थिन सर्कुलर ओपनिंग है सेंटर में जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इसमें आइरिस में 2 मसल होते हैं, कंस्ट्रक्टर और डायलेटर प्यूपिली। कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं और डायलेट करवाते हैं, इसलिए 2 ग्रुप ऑफ मसल है। कंस्ट्रिक्टर मसल जो लेंस को कंस्ट्रिक्ट करवाएंगे और डायलेटर प्यूपिली मतलब जो डायलेट करवाएंगे। ये सेपरेट करता है स्पेस बिटवीन कॉर्निया को 2 चेंबर में, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होती है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होती है इसको डिवाइड करता है एंटीरियर चेंबर में और पोस्टीरियर चेंबर में। आइरिस के आगे जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम एंटीरियर चेंबर और पीछे जो प्रेजेंट होती है वो है पोस्टीरियर चेंबर। ये डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि ये था आई, ये लेंस है और ये आगे वाला कॉर्निया है, इन दोनों के बीच में एंटीरियर चेंबर। आइरिस के आगे और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर चेंबर। आइरिस और लेंस के बीच में जो छोटी सी स्पेस है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर चेंबर। सो आइरिस ने स्पेस बिटवीन कॉर्निया और लेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आइरिस के आगे वाला एंटीरियर चेंबर और आइरिस के पीछे वाला पोस्टीरियर चेंबर। सो ये थे 2 चेंबर जो आइरिस की वजह से बने और दोनों कम्युनिकेट करते हैं थ्रू प्यूपिल। इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्यूपिल होता है। प्यूपिल के आगे होगा एंटीरियर चेंबर और प्यूपिल के पीछे होगा पोस्टीरियर चेंबर। ये पोस्टीरियर चेंबर क्यों बने? क्योंकि वॉल आ गया, आइरिस आ गया। आइरिस किसके बीच में आया? लेंस और कॉर्निया के बीच में। आइरिस के आगे एंटीरियर चेंबर, आइरिस के पीछे पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर को कनेक्ट करने वाला कौन है? प्यूपिल। सो ये था मिडल लेयर। मिडल लेयर में या फिर ट्यूनिका मीडिया या फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और ये थे मिडल ईयर के 3 पार्ट, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। लास्ट में हम पढ़ेंगे इनर ईयर। इनर ईयर में क्या क्या होता है? रॉड्स और कोन्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं और इसी की वजह से, इन्हीं के एक्टिविटी की वजह से हमें इमेज फॉर्म होती है। रॉड्स ब्राइट लाइट के, कोन्स ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं और रॉड्स डिम लाइट को सेंस करते हैं। सो रॉड एंड कोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना के 10 लेयर होते हैं जिसमें रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में हम कुछ इसके आई के यूनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे कि फंडस ऑक्यूलाई, जिसको हम एग्जामिन करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप से। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटीरियर आईबॉल में प्रेजेंट होता है। फंडस ऑक्यूलाई में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ऑप्टिक डिस्क और माइक्यूला लुटिया, जिसके सेंटर में होता है फोविया सेंट्रलिस। ऑप्टिक डिस्क ऐसा पार्ट है जहाँ पे रेटिना के सारे लेयर्स होंगे लेकिन रॉड्स एंड कोन्स नहीं होंगे। ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ आईबॉल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा रीजन है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आई को लीव करते हैं और यहाँ पे कोई रॉड्स एंड कोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो अगर रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई इमेज भी नहीं बनेगी। सो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है? विजुअल रिसेप्टर्स मतलब रॉड्स एंड कोन्स का एब्सेंस होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कोई इमेज बनती नहीं है। सो ब्लाइंड स्पॉट ऐसा रीजन है आई का जहाँ से ऑप्टिक नर्व आई को लीव करती है, जिसके वजह से वहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स एब्सेंट होते हैं और वहाँ कोई इमेज नहीं बनती है। इमेज नहीं बनेगा इसलिए इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद एक मैक्यूला ल्यूटिया जो कि एक येलो स्पॉट है, येलोइश एरिया है। येलो क्यों है? क्योंकि ये येलो पिगमेंट यहाँ एक प्रेजेंट होता है। मैक्यूला ल्यूटिया के सेंट्रली एक
स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। मैक्यूलर ल्यूटिया के सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है फोविया सेंट्रलिस, जहाँ पे मैक्सिमम विजन हमको मिल सकता है, हाईएस्ट क्लियरनेस ऑफ इमेज यहाँ पे बनती है, क्योंकि यहाँ पे रॉडसन कोन प्रेजेंट होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे रॉडसन कोन प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती है। लेकिन मैक्यूलर ल्यूटिया पे एक पॉइंट होता है, येलोइश पिगमेंट होता है, येलोइश स्पॉट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, जहाँ पे हमको मैक्सिमम विजन मिल सकता है। ये आई का ऐसा रीजन है जहाँ से हमको सबसे क्लियर इमेज मिल सकती है। तो ये था मैक्यूलर ल्यूटिया। उसके बाद है इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, कि आई में कौन से फ्लूइड होती है। तो मैंने बताया था कि लेंस के आगे और कॉर्निया के पीछे यहाँ जो होगा वो होगा एक्वस ह्यूमर, लेंस के पीछे और पोस्टीरियर वॉल तक यहाँ होगा विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ होता है एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे होता है विट्रस ह्यूमर। वही यहाँ पे मेंशन किया है, जो एक्वस ह्यूमर है वो लेंस और कॉर्निया के बीच में है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर चेंबर में डिवाइडेड है बाय आइरिस, और ये बोथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू प्यूपिल। ये हो गया एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है, जो लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसको हम विट्रस बॉडी भी बोलते हैं। सो ये थे दो ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। लास्ट में हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या है, क्रिस्टलाइन नेचर है, बिहाइंड द प्यूपिल है, प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होती है लेंस। ये बायकॉन्वेक्स है, ट्रांसपेरेंट है और इलास्टिक इन नेचर है। ये एवैस्कुलर है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई होता है नहीं, और ये इसका न्यूट्रिशन इसको मिलता है एक्वस ह्यूमर के थ्रू, जो कि आगे प्रेजेंट होता है लेंस के। लेंस के पीछे क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। लेंस के आगे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। तो लेंस का जो न्यूट्रिशन है वो एक्वस ह्यूमर के थ्रू होता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्यूलर मसल्स, मतलब आई बॉल्स की जो मसल्स है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूलर मसल्स। दो टाइप के मसल है, इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल में है कंस्ट्रिक्टर पेपिली, डायलेटर पेपिली और सिलेरी मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स में है सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर इंफीरियर ऑब्लिक मसल और इंफीरियर एक्सटर्नल रेक्टस मसल। सो ये थे मसल्स ऑफ आई बॉल। सो ये वीडियो में हमने आई को कवर किया कि आई के कौन से पार्ट होते हैं और आई में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ा वॉल्स ऑफ आई बॉल। आई बॉल के वॉल्स क्या होते हैं, और उन्हीं को हमने उसके डिटेल्स पार्ट्स को अभी हमें पढ़ा। सो आई बॉल के 3 लेयर होते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है स्क्लेरा, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है कॉर्निया। ये हो गई आउटर लेयर। मिडल लेयर में है कोरॉइड, पोस्टीरियरली सिलेरी बॉडी इन द मिडल एंड आइरिस एंटीरियरली। ये हो गया मिडल लेयर। और इनर मोस्ट लेयर थी रेटिना, जिसमें हमने रॉड्स एंड कोन्स के बारे में पढ़ा। सो ये वीडियो में हमने आई ये सेंसर को कवर किया।